सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागारणाय सूर्याज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। उद्याचन्द्रदिवाकरारुणनिभम् वामाङ्कये स्थिताम्बिका वक्त्रारोपितत्रिकटाक्षतनितो लासं जटामण्डितम् दौर्भिकारुकपाशपाणसृणिम् बिभ्राणमिन्दुकला नानाकल्पविराजमानवपुषम् कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कामेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान शंकर की वाङ्मय मूर्ति श्री शिव महापुराण तथा समुपस्थित विद्वज्जन देवियों सज्जनों तथा हमारे के भक्तगणों, हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे भगवान मुक्ति
किस प्रकार से हो। तो मुक्ति के लिए उन्होंने अनेक साधन बताया। उसमें से एक साधन उन्होंने बताया, आखिरी में जब सभी साधन आप करने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने कहा कि आप जो है शिव जी का पूजन करिए, सर्वोत्तम सरल साधन। मुक्ति का क्या साधन है? तो उन्होंने कहा श्रवण कीर्तन मनाना। अगर ये सभी सरल नहीं हो पाते हैं तो फिर आप जो है भगवान शिव का पूजन करिए, ये उन्होंने कहा। अब भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से हो? तो भगवान शिव का पूजन उन्होंने दो प्रकार बताया, एक जो है मूर्ति और एक निराकार स्वरूप लिंगाकार, जिसको शिवलिंग कहते हैं। उनका पूजन कैसे करना चाहिए अभी तक हम इस विषय में चर्चा कर दिए। अब आज इस विषय में जो है ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। अभी तक शिवलिंग की पूजा के बारे में बताया, अब बताइए कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, और जो है देवादिदेव महादेव का शिवलिंग रूप में ही पूजन क्यों होता है और देवी देवताओं को क्यों नहीं होता। दूसरे देवताओं का पूजन शिवलिंग में नहीं होता है, केवल महादेव का ही शिवलिंग का पूजन क्यों होता है। इस तो विषय में जो है चर्चा तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, सिद्ध में सिद्धि मेरी शिव प्रीत्या श्रवणादिकम। श्रवण आदि जो आपको साधना बताया था उसको छोड़कर भगवान का पूजन करने से भी जो है मुक्ति होगी। लिंग वीरार्चना मात्रान मुक्ता पूर्वी महाजनाः। प्रभु आपने बताया कि किस प्रकार से जो है सिद्ध महापुरुष लोग भगवान शिवलिंगाकार का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सिद्ध महापुरुष जो है शिवलिंगाकार का पूजन करके मुक्ति को प्राप्त हो गए, भव सागर से छूट गए। तो अब हमको जो है ये जिज्ञासा है कि आप ऋषिगण उनसे पूछ रहे हैं कि अब हमको ये जिज्ञासा है कि आप बताइए कि ये जो है शिवलिंग महादेव का जो स्वरूप है वो दोनों प्रकार से पूजन क्यों होता है, मूर्ति स्वरूप में होता है और लिंगाकार स्वरूप में पूजन क्यों होता है। और ये पूछ रहे हैं, वीर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः। अभी तक हम देखें कि जितने भी देवता हैं, इंद्र देवता है, ब्रह्मा देवता है, सब देवता हैं, इन सबका जो एक मूर्ति बनी हुई होती है, एक मूर्ति के अनुसार उनका जो पूजा हो रहा है। परंतु लिंगे वीरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। परंतु हम जो है महादेव को ही देखते हैं कि जो है वो दो स्वरूप में पूजित होते हैं, एक जो है लिंगकार और दूसरा मूर्ति स्वरूप है। तो अब हमारी जो है ये जिज्ञासा है, इसको जो है आप समाधान करिए। ये क्रम है पूछने का गुरु शिष्य का। अगर जो है गुरुजी आपको एक बात बताते हैं तो आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो कैसे पता चलेगा? जब गुरु के समझाने के बाद प्रस्तुत विषय आपने समझ लिया और फिर उसको उस विषय में आपको जिज्ञासा होगी तो आप फिर उनसे पूछेंगे तो गुरु समझेंगे कि बाकायदा जो है आप समझ रहे हैं, इसलिए जो है कथा आगे लेके चलना। तो अभी तक जो है सूत जी और ऋषिगणों का संवाद चल रहा है। अभी तक जो है सूत जी सभी विषय में उनको जो है महादेव के विषय में, भगवान के विषय में बताया, मुक्ति के विषय में बताया। अब जो है जो कथा बताई उसी में जो है फिर वो प्रश्न करते हैं कि अब प्रभु आगे की कथा भी बताइए। इस कथा से जो है दो प्रकार की बात है। एक, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ उसको भोजन देती है तो उसकी जो है तृप्ति हो सकती है। भोजन एक दो सुख होते हैं ना, एक लौकिक सुख, एक परलौकिक सुख, एक आनंद परमानंद। तो जो है ये भगवान की कथाओं का रसास्वादन करने में जो आनंद आता है, इनको जितनी जो है जो भक्त होता है उसको भगवान के विषय में जितनी कथा मिलती जाती है, जितनी जो है भक्तगण गुरु जो कथा सुनाते जाते हैं तो उससे उसका रुचि और बढ़ती जाती है और आगे जिज्ञासा होती है कि इस विषय में और बताइए, इस विषय में और बताइए। तो इस तरह की जो ऋषिगण को, इस तरह का जो साधक है, उनको ये जो परमानंद प्राप्त करने की, भगवान की कथा सुनने की जो भूख है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और लौकिक संसार में बच्चों को या हम लोग को कोई अगर आप भोजन देंगे तो जो है वो एक समय बाद हम उससे तृप्त हो जाएंगे,
वो खत्म हो जाएगी। वो तृप्ति भोजन मिलने के बाद जो भूख थी, वो भूख का पर्याप्त भोजन मिलने के बाद वो तृप्ति जो है खत्म हो गई। अब वही जो है भोजन अब हमारे लिए जो है विष के समान लगने लगा। अब हम आप लोग कभी देखे हैं जब जो है घर में माताएं परोसती है, जब खीर बनती है तो जो है बहुत अधिक भूख लगती है तो बोलते हैं दे दो, एक बार दिए, दो बार दिए। रसगुल्ला भी आपका खीर प्रिय है, रसगुल्ला प्रिय है, तो आपके परिवार वाले उसको थोड़ा थोड़ा पासते हैं, तो एक समय तक तो वो बहुत सुख देता है। और जब आपका पेट भर जाता है और तब वो करते हैं थोड़ा सा और देंगे तो अरे क्या मारोगे क्या हमको, अभी तो तुम इस रसगुल्ले के लिए एकदम उतावले थे, उत्सुक थे, लड़ने के लिए तैयार थे कि हमको दो अधिक सर्वोत्तम दो, तो तुमको वो जो है रसगुल्ला वो तुमको दिए, परंतु उसकी एक सीमा हो गई। ये भौतिक सुख है, एक समय बाद जो इसकी चाह खत्म हो जाती है। तो वो जो भोजन था उससे हमारी जो भूख थी वो भूख मिट गई, और अब जो विषय था भोजन का वैसी जो है अगर उसकी अधिकता हो जाएगी तो वही जो है विष का काम करने लगेगा। परंतु यहाँ पर जो है देवताओं के पास इस सुख की कोई सीमा नहीं है। इधर तो जो भक्त होता है वो निरंतर मांगता ही जाता है, इसलिए जो है ब्रह्मर्षि आदि जो ऋषियाँ प्रयागराज में वहाँ निरंतर जो है कथाएं चलती ही रहती हैं, कथाएं समाप्त होने का नाम ही नहीं थी। क्योंकि जो साधक जो गण हैं, जो शिष्य लोग हैं, उनको एकदम जो है उनकी रुचि कभी खत्म ही नहीं होती, और जिसकी अगर तृप्ति हो गई हो कथा सुनकर तो फिर जो है उसने रस विशेष जाना नहीं। जब जो रसस्वादन कथा का करता है तो वो जो सदैव अतृप्त होता है, और जिसको कथा का रस मिलने लगता है तो वो जो है कहता है कि अभी चलने दीजिए। तो इस प्रकार से जो है ऋषिगण लोग बोल रहे हैं कि प्रभु अब हमको जो है आप आगे कथा बताइए, कथा का रसस्वादन। वो बोल रहे हैं कि अभी आपने हमको भगवान के पूजन के विषय में बताया कि महादेव का पूजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ध्यान वगैरह सब कुछ बताया, पर अब महादेव के विषय में हमको जिज्ञासा है कि ये महादेव का जो स्वरूप दो प्रकार से क्यों होता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि रूपित्वात् सकलः तस्मात् सकल निष्कलः। ये जो महादेव हैं इनके जो है दो स्वरूप, एक रूपवान होने के कारण जो है इनका जो है मूर्ति स्वरूप होता है सकल होने के कारण, और दूसरा ये निर्गुण निराकार होते हैं तो उनके कारण जो है इनका निष्कल शरीर होता है। तो जो है वह निर्गुण निराकार जो है शिवलिंग के रूप में जो है उनका पूजन होता है। निष्कलत्वात् निराकारं लिंगम तस्य समागतम। दो स्वरूप बताए, एक सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। महादेव ही ऐसे देव हैं जिनका जो है दोनों स्वरूप होता है, इसीलिए हे ऋषियों इनके जो है किस स्वरूप में पूजन होता है, दोनों स्वरूप में जो है आप लोग पूजन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु ये जो महादेव हैं इनका जो है निर्विकार स्वरूप जो है उसको आप जो है प्रणव में भी देख सकते हैं। वेद का सार जो है वेदांत है, और वह वेदांत जो है प्रणव के बारे में बताते हैं कि उस प्रणव से जो है आप भगवान महादेव का जो है स्तुति चिंतन कर सकते हैं। वेदांत सार संसिद्धिम प्रणवादि प्रकाशनात्। प्रणव के द्वारा जो है उन देवादिदेव जो है महादेव का जो है स्वरूप आप जान सकते हैं। कल हम लोग स्तुति करते हैं, आप लोग नित्य स्तुति करते हैं रुद्राष्टकम, उस रुद्राष्टक में भी जो है भगवान के जो है दोनों स्वरूप हो जाते हैं। एक पहला जो है निर्गुण निराकार का होता है, और फिर उसके बाद जो है वही जो है सगुण साकार हम लोग बताने लगते हैं। अब रुद्राष्टक की रचना कब हुई? रुद्राष्टक की रचना जो है एक गुरु का अपमान जो है हो जाता है शिष्य के द्वारा। शिष्य जब कुछ गलती करता है तो जो है गुरु उसको जो है टोकते हैं। तो कुछ शिष्य तो जो है मान लेते हैं कि हाँ गुरु जी हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं,
परंतु कुछ शिष्य रहते हैं जो कहते हैं कि गुरु जो है कोई स्वार्थवश हम पे क्रोध कर रहे हैं, तो वो मन मुटाव जो है बांध कर फिर जो है गुरु से अमर्यादित आचरण करने लगते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक शिष्य से जब उसके अपने गुरु जो है उनको बार बार समझाते हैं, और जब वह शिष्य नहीं समझता है और जो है अपने गुरु का निरादर कर देता है, तब जो है भगवान देवादिदेव महादेव से जो है वो देखा नहीं जाता। शिष्य बैठकर जो है महादेव की उपासना करता है और सोचता है कि तिरछे नजर से देख लेता है कि गुरु आ रहे हैं। तो हम लोग, ये हमारे यहाँ संस्कृति है कि जब हमसे बड़े या कोई पूज्य संत महात्मा ब्राह्मण या गुरु आते हैं तो हम लोग उठकर जो है उनका अभिवादन करते हैं। अगर हमको इसकी सूचना हो जाए तो जो है हम अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं। कहा गया है अभिवादनस्य शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। हमेशा जो है अपने से बड़ों को, कोई आ रहा हो, माता पिता हो, गुरु हो या कोई पूजनीय हो, संत महात्मा हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण देवता भी काल संध्या करने वाले हों, वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले, ऐसे ब्राह्मण देवता आ रहे हों तो खड़े होकर जो है उनको अभिवादन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस अभिवादन से क्या होता है? उस अभिवादन से जो है नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। आपकी जो है जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके अंदर आयु की वृद्धि होती है। आयु, यश, बल जो है आपका बढ़ता है। आयुर्विद्या, और विद्या भी जो है आपकी अभिवृद्धि होती है। कैसे? क्योंकि जब आप उनको प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं आयुष्मान भव, आप जो है दीर्घायु भव, और कुछ लोग कहते हैं कि यशस्वी भव, विद्यावान भव। तो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी आयु की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, विद्या की वृद्धि हो। आपका एक, जब आप उनको प्रणाम करेंगे तो वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो सपोर्ट में आने से तो एक बार तो आपका वैसे ही हो गया। कुछ लोगों को तो यही अहंकार हो जाता है कि देखो हमारा रिस्पेक्ट नहीं करा, उनका सम्मान नहीं करा, तो वैसे ही मन मुटाव, मन में गांठ बांध देते हैं, ये आदमी ठीक नहीं, तो वो वैसे ही आपसे दूरी बना दी है। तो आप सामने वाले को जैसे रिस्पेक्ट करते हैं तो वो जो है आपका सम्मान करने के लिए वो भी जो है विवश हो जाता है, आशीर्वाद देता है। ये तो प्रत्यक्ष है कि आयु विदेश बढ़ता है, परंतु बल निश्चित रूप से जो है आपको उनका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब उनके गुरु आते हैं तो जो है वो देख लेता है। अगर अनजाने में गलती हो जाए तो उसका कोई उतना पाप नहीं है। निश्चितः पाप तो लगता है, परंतु जो है फिर वो निवारण हो जाता है। परंतु जानबूझकर जो किया जाता है तो वो जो है फिर तो कपट धर्म होता है, वो गलती जो है माफ नहीं। तो वो तिरछी नजर से गुरु जी को देखता ही गुरु जी आ रहे हैं। तो गुरु आ रहे हैं तो बोले, इन्होंने कहा है कि जो है ये शिव जी भी जो है हरि के सेवक हैं, शिव जी भी जो हरि की सेवा करते हैं। तो बोले मेरे को अपने गुरु से कोई बातचीत नहीं करना और उनका जो है आदर सत्कार नहीं करना। तो वो चुपचाप ऐसा देख के घर से बैठ जाता है। गुरु को लगे हम पूजा कर रहे हैं, तो जो है गुरु तो अपने चुपचाप चले जाते हैं। वो तो जो है गुरु गुरु होता है, परम उदार है, तो गुरु जी चले जाते हैं। परंतु जो है महादेव से जो है सहन नहीं होता, और महादेव जो है आकाशवाणी होती है और उसको जो है शाप दे देते हैं। क्योंकि कहा गया है शिवो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे शिवो नहीं। शिव जी रुष्ट हो जाए तो चल जाएगा, परंतु जो है गुरु रुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर शिव जी रुष्ट हो जाए तो गुरु के पास हम बताए थे कि उनके पास अनेक उपाय होते हैं भगवान को मनाने के लिए, मुक्ति, आपकी मुक्ति के लिए उनके पास अनेक उपाय होते हैं। तो वो जो है गुरु बता सकते हैं कि आपको जो है कैसी मुक्ति प्राप्त करना है, कैसे जो है भगवान को मनाना है। तो शिव रुष्ट हो जाए तो चल जाएगा, परंतु गुरु रुष्ट नहीं होना चाहिए। और गुरु कृपा हो जाती है तो फिर जो है देवादिदेव महादेव फिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आकाशवाणी हो गई, तुम जो है जाओ, जिस तरह तुम बैठे हो, जिस तरह तुम अपना आचरण कर रहे हो, तो जाओ तुम जो है दाग बन जाओ, कौआ बन जाओ, काँव काँव करते रहो, तुम्हारी वाणी कोई नहीं सुनेगा। वो बोले कि हम महादेव के भक्त हैं, अभिमान हो जाता है जो महादेव का पूजन कर रहा था। बोले हम महादेव के बहुत बड़े सिद्ध हैं, हमको जो है गुरु जी ने जो सब बताया वो सब पूजा पाठ कर हम सबको सिद्धि मिल रही है। परंतु वो सिद्धि भी जो है अगर गुरु का अपमान करते हो तो
फिर जो है वो नष्ट हो जाती है, तो फिर जो है वो नष्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो है जब गुरु को आप आकाशवाणी हुई तो फिर गुरु को लगा कि हमारे शिष्य का जो है पतन हो गया। तो जो है उन्होंने कहा, फिर भगवान की स्तुति चालू करें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। यहीं से जो है महादेव का निर्गुण निर्विकार स्वरूप होता है। शिवलिंगाकार जो है स्वरूप का ध्यान, यही हम बता रहे थे कि जो है हम बता रहे थे कि रुद्राष्टक में ही जो है महादेव के दोनों ध्यान आ जाएंगे, निर्विकल्प निराकार स्वरूप का भी आ जाएगा और सगुण साकार भी आ जाएगा। तो निर्गुण निराकार में जो है पहले ही उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो जो है निर्गुण निराकार स्वरूप है, आप व्यापक हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि, मैं आपको जो है नमस्कार करता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, आप जो है मुक्ति स्वरूप हैं, साक्षात जो है मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसा वेद आपकी स्तुति करते हैं। वेद स्वरूप है, आप वेद की जो है साथ। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। आप जो है निर्गुण निर्विकार स्वरूप हैं और आप जो है अपने शरीर निज स्वरूप में रहे, आप आत्मा स्वरूप में रहते हैं। और विभुं व्यापकम, आप जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, आप फैले हुए हैं। आपका जो है ना आदि है ना अंत है। ऐसे ही आप परम निर्गुण निर्विकार स्वरूप महादेव, हम जो है आपका ध्यान करते हैं, आपको मैं भजता हूँ। नमामि शमीशान, हे ईशान, ईशा जी कौन के अति देवता, मैं जो है आपका स्मरण करता हूँ। ये उनकी जो है व्यापक दृष्टि में जो है वो स्वरूप में उनका स्मरण कर रहे हैं। फिर उसके बाद वही सगुण साकार में, अब पहले आप बोले विस्तृत हैं, अब आप जो है थोड़ा सा आपका सगुण स्वरूप छोटे रूप में हम आपका स्मरण करते हैं। तुषारादृशं कास गौरम गंभीरम, तुषारादृशं कास गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। तुषारादृशं का हिमाचल में जो पर्वत दिखाई दे रहा है, उसी के स्वरूप आप जो है दैदीप्यमान है, गौर वर्ण है आप। तुषारादृशं कास गौरम, गौर एकदम कर्पूर के समान दैदीप्यमान आप हैं और जो है गंभीर, एकदम जो है हमारे गंभीर। और आपका जो तेज दिखाई दे रहा है केदारनाथ में, हिमाचल का जो पर्वत दिखाई देता है एकदम व्हाइटनेस, वैसा आपका जो स्वरूप है वो करोड़ों कामदेवों को समझो उनके समान एकदम प्रकाशित हो रहा है। चाहे कामदेव का काम है सम्मोहन करना, तो वैसा महादेव आपका जो है तेज है, तो बड़े बड़े करोड़ों कामदेव भी जो है आप उनको झुका देते हैं, वो आपसे निर्जित हो रहे हैं। और वैसा आपका मोहिनी स्वरूप है कि जो है बड़े बड़े साधक भी जो है आपको देखकर मोहित हो जा रहे हैं। तुषारादृशं कास गौरम गंभीरम, तुषारादृशं कास गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम,
स्फुरन्मौलिकल्लोलनीन चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलनीन चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। आपकी स्फुरन्मौलिकल्लोलनीन चारुगङ्गा, आपकी जो है जटाओं पर सकल लोक को तारने वाली त्रिपदगामिनी जो है गंगा, वही आपके ऊपर है। और आपकी जो जटाएं हैं उस पर जो है द्वितीया का चंद्रमा वो जो है वो सुशोभित हो रहा है। लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। गले में जो है हमारे सभी देवताओं के इसमें जो है कोई भगवान विष्णु जो है पारिजात की माला पहने, भगवती जो है चंपा की पहनी हुई है, सब देवता जो है दैदी के मणियों की माला पहने हुए हैं, परंतु आप कंठे भुजंग माला, आपके कंठों में जो बड़े बड़े विषधर सर्प जो है लेटे हुए हैं और वो जो है माला बने हुए हैं। बड़े बड़े साधक तो जो उनको देखकर ही जो है डर रहा है। ऐसा विकराल रूप आप भगवान धारण कर रहे हैं, जिनको असल में बात यह है कि जिसको कोई लेता नहीं है, जिससे आदमी घृणा करता है उसको जो है महादेव के शरण में विषधर सर्प को आप अपने पास रखेंगे, उनको देखकर ही आदमी दौड़ता है लठ मारने के लिए। कि अगर घर में निकल जाए वो आपको कुछ नहीं करेगा, पर अगर एक कोने में दिख जाए तो आप सोचेंगे पहले कैसे इसको मार दें। वो भले ही आपको कुछ नहीं करेगा, उसके आप स्वरूप को ही देखकर इतना जो है व्यथित हो जाएंगे, इतने भयभीत हो जाएंगे कि उसको जो है मारने की दौड़ेंगे। परंतु जो है भगवान उसको जो है अपने कंठों में अपना शोभा की माला बनाएंगे। अगर वस्तुतः भगवान ना हो तो इस संसार में तो जो है हम लोग का ना कोई रक्षक हो, और हम लोग तो अपना कमाकर खा ही लेते हैं, परंतु मनुष्य जो है कमाकर खा लेता है, परंतु ये जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू, इनको कौन पालेगा? आप तो डंडा लेके तैयार हैं उनको मारने के लिए, और उनका भी जो है भगवान भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भगवान की है। उनको भी जो है भगवान भरण पोषण दे रहा है ना, नहीं। विश्वम भर, ये जो है विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे आपको कौन नहीं आता? विश्व के नाम से आप नाथों के नाथ महादेव हैं आप। तो आप तो भगवान आपका भरण पोषण जो है करने का दायित्व है। विश्वम्बर माम भर, जो आप विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, वही विश्वनाथ भोलेनाथ भी जो है हम लोग का भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग को तो थोड़ा सा मोह के कारण ये मान लेते कि ये हमारी रक्षा कर रहा है, ये हमारा भरण पोषण कर रहा है। वस्तुतः इस संसार में कोई किसी का भरण पोषण करने वाला नहीं, ना कोई किसी का रक्षक, केवल भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त और कोई ना कोई किसी को जन्म दे सकता है और ना कोई किसी की मृत्यु दे सकता है। और जो महादेव का पुजारी हो, जो महादेव का भक्त हो, तो उसका जो है काल भी कुछ नहीं कर सकता। काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो बोले महाकाल भगवान की। ऐसे महाकाल महादेव देवादिदेव महादेव की शरण में हम लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर तो निकलते ही रहते हैं, बाहर जो है हम तो कभी घर पे बिच्छू देखे नहीं, पर यहाँ पर देखे कि जो है छोटे छोटे बड़े बड़े जो है बिच्छू निकलते हैं। अब वो चाहे तो हम लोग हमसे उसको कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखना, आप अपना ख्याल रखना। ये बात सही है, पर हम अपना ख्याल तब तक रहेंगे जब तक जीव को सचेत रहेगा, तभी तक तो अपना ख्याल रखेगा। और जैसे वो गहन निद्रा में सोया, अचेत अवस्था में हुआ, और कब कौन सा कीड़ा आ गया, कब कौन से विषधर सर्प आ गया और आपको रात में ही जो है प्रसाद देकर चला गया, आपको चूम के चला गया, तो आप तो जो है सूर्य उदय देख ही नहीं पाएंगे ना। हो गया गोविंदा नमः नमः। इसीलिए जो है अपना कोई नहीं है, अपना रक्षक
केवल महादेव है, वही जो है सबका भरण पोषण कर रहे हैं, वही जो है सबको जीवन और मृत्यु उन्हीं के हाथ पे है। वो एक बात अलग कि हम लोग जो है लौकिक व्यवहार मान लेते हैं कि हमरा कर रहा है, ये कर रहा है, परंतु प्रहलाद जी दृढ़ थे, उनको पता था कि जो है नाथ केवल एक ही है, विश्वनाथ नाथ केवल एक ही है, मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, वही मुझे इस संसार में भेजे हैं और मुझसे मेरी यहाँ पे कब तक लीला है और कब मुझे संसार को छोड़ के जाना है, इसका निर्णय भी जो है भगवान करेंगे, इसके अतिरिक्त और कोई देने वाला नहीं। इसीलिए तो जो है प्रहलाद जी हर निश जो है अपने भगवान वासुदेव का स्मरण करते रहे। मृत्युंजय वो हम लोग जो है महाकाल का एक नाम जो है मृत्युंजय है, जो है मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय है। इसलिए कहते हैं ना मृत्युंजय भगवान का जो है भजन कीर्तन करने से जो है अकाल मृत्यु या आपको जो किसी प्रकार का भय है तो जो है वह भी नहीं रहेगा। कब? जब आप उनकी शरण में रहेंगे, उनका भजन करते रहेंगे। इसलिए भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगा धरणी, भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगाधर मीशं। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी, महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वज सूनि गंगाधर मधुमाती, मृत्युंजय वृषभध्वज सूनि गंगाधर मधुमाती। भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगा धरणी, भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगाधर मीशं। पूरी मृत्युंजय भगवान की जय हो। हम लोग जो है भगवान का सगुण साकार स्वरूप का ध्यान कर रहे थे कि जो है वो अपने गले में जो है बड़े बड़े सर्प की माला पहने हुए, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशाल। अभी पहले हमने कहा क्या कि अपने कंठ में वो क्या है भुजंग की माला धारण करे हुए हैं। भाल बाले कंठे भुजंगा, भाल बाले कंठे भुजंगा, कंठ में जो है भुजंग की माला धारण करे हुए। फिर उसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते हैं, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम। उनके जो कुंडल है जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। जब महादेव का विवाह आएगा तब जो है उस पर वर्णन करेंगे कैसे जो है वो मधुमक्खियों को और जो है छत्ता को और जो है सब बिच्छू को जो है अपना श्रृंगार करते हैं वो है। उसमें जो है बहुत अद्भुत जो है उनकी महिमा बताई गई है बारात में। तो अभी ऐसा कर रहे हैं कि जो है चलत कुंडलम उनकी नेत्र जो है विशाल है। अभी जो है निर्गुण निराकार का सब ध्यान कर रहे हैं, सगुण साकार का ध्यान कर रहे हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। सदैव जो है प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और उनका जो है कंठ जो है नीला नीला है। इस प्रकार से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी उनका सगुण निर्गुण निराकार सगुण साकार का ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि हम आपकी स्तुति क्यों कर रहे हैं, और स्तुति करने के बाद फिर जो है वो अपना भाव रखते हैं कि हम आपकी क्यों स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सूत जी सौनक जी आदि ऋषियों को बताते हैं, महाराज दोनों स्वरूप का हमने ध्यान करा, दोनों स्वरूप आपने बताए, एक जो है निर्गुण निराकार और दूसरा जो है सगुण साकार।
अभी तक आपने जो है दोनों रूप का स्मरण कर दिया। वेद मात्रं च पूजा संश्रितं दृष्टं च भूरिशः। वेद मात्र जो है मूर्ति स्वरूप का जो है पूजन दिखाई देता है, और शिव मात्र से पूजायाम लिंगम वेदं च दृश्यते। अन्य जो देवता हैं उनका जो है केवल मूर्ति का ही पूजन दिखाई देता है, परंतु जो है महादेव आपका जो है लिंग स्वरूप का पूजन भी दिखाई देता है और मूर्ति स्वरूप का पूजन भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो है इसका उत्तर आप लोग को दिया कि वो जो है साक्षात ब्रह्म स्वरूप होने के कारण भगवान महादेव जो है साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए जो है उनका जो है लिंगाकार स्वरूप में भी जो है हम लोग पूजन करते हैं। सकलात्वात् भावेरं साकारं तस्य संगतं सकला कलरूपत्वात् ब्रह्म शब्दाविध्यः परः। वो जो है इन ब्रह्म शब्द ब्रह्म का जो है निर्गुण निराकार स्वरूप महादेव का है, इसलिए जो है उनका लिंगाकार स्वरूप में हम लोग जो है पूजन करते हैं। अब इससे समझ आना चाहिए कि आप जो है अन्य देवताओं का जो है उन्होंने क्या कहा और महादेव को क्या कहा। अब वो पूछते हैं कि महाराज आपने जो है भगवान शिव का बताया कि जो है साक्षात ब्रह्म होने के कारण जो है उनका लिंगाकार स्वरूप पूजन होता है, और वही ब्रह्म जो है सभी कलाओं से युक्त हो, इसलिए जो है उनका सगुण साकार की उपासना होता है। सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों रूप में जो है उनका पूजन होता है। तब वो कहते हैं कि प्रभु सनत कुमार जी नंदीश्वर से पूछते हैं, नंदीश्वर भगवान से, कि आप हैं नंदीश्वर, हे नंदीश्वर जी आप जो है महादेव के विशेष गण हैं, आप उनके पास रहते हैं, तो आप हमको एक रहस्य ये बताने की कृपा करिए। श्रोतुम इच्छामि योगींद्र लिंगाविर्भाव लक्षणम। ये जो है लिंग है, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और शिवलिंग की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। तब जो है नंदीश्वर भगवान संत कुमार जी को कहते हैं कि एक बार की बात है, पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते। ये तो जो है पूरा जन प्रसिद्धि पूरा विश्व जानता है कि एक बार जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो है आपस में झगड़ा हुआ, और आपस में झगड़ा होने के कारण जो है झगड़ा अत्यधिक बढ़ गया। तो फिर जो है महाराज ने कहा कि जब कोई अपना आपा खोल बैठे और जहाँ जब दो के बीच झगड़ा हो तो एकदम से बीच में सुलह कराने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनके क्रोध का भाजन जो है हम लोग भी बन जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि इन लोग को भी समझाना, ये समझने को तैयार है नहीं और समझेंगे नहीं। अभी 100 विवेक इनका जा चुका है, अपनी विवेक में है नहीं। जब अपनी 100 विवेक में रहेगा, जब कोई हमारी सुनने की को तैयार रहेगा तब तो हम उसको सुनाएं। तो अभी तो ये दोनों ही आपस में झगड़ रहे थे, उनको कुछ सुनाना ठीक नहीं है। तब जो है क्या हुआ, तयोर्मानम निराकर्तुम तन्मध्ये परमेश्वरः। उन दोनों के मध्य जो है एक स्तंभ खड़ा हो गया। निष्कल स्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शयत्। उन दोनों के मध्य जो है ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक जो है स्तंभ लिंगाकार जो है स्वरूप ऑटोमेटिक जो है प्रकट हो गया। मुरीश शिवलिंग भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो उन्होंने जो है जब शिवलिंग प्रकट हो गया तो वो लिंग क्या है, बोले ततः सुलिंग चिन्हत्वात् स्तंभो निष्कलम शिवः। वो शिवलिंग वो जो है महादेव का स्वरूप स्वयं का चिन्ह होने के कारण वो जो है एक लिंग धारण कर लिया। स्तंभ था, वो स्तंभ एक चिन्ह होने के कारण उसको जो है शिवलिंग कहा गया। इसका लिंग यानी चिन्ह होता है। तीनम गमिति चिन्हम, लिंग यानी चिन्ह होता है। चिन्ह किसका है, किसका स्तंभ है, तो जो है देवादिदेव महादेव का है। वो जो है शिव का लिंग है, इसलिए उसे शिवलिंग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा सकलं चत्था वेरम शिवलिंगम दर्शयामास। उस शिवलिंग का दर्शन से जगताभितकामया, जगत के कल्याण के लिए, हम जो है संसारिक लोगों के लिए जो कामनाएं की पूर्ति के लिए वह जो है शिवलिंग उन दोनों के मध्य में जो है प्रकट हो गया। शिवलिंग भगवान की जय हो। ये नहीं है कि उन दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए कहा, क्यों, ये तो काम है जगत के कल्याण के लिए, जगत के भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए भी जो है वो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, ये बात है।
तो उन्होंने कहा कि दंतिकेश्वर जी ने कहा कि जो है वो जगत के कल्याण के लिए शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और शिवलिंग का जो है प्रकट हुआ है। और शिवलिंग का पूजन कैसे करना है वो अभी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ से फिर जो है सौनकादि ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु अब ये बताइए कि इन दोनों के मध्य जो झगड़ा कैसे हुआ। एक गुरु शिष्य का संवाद, गुरु जी एक कथा बताते हैं तो शिष्य जो है जिज्ञासावश फिर उसमें जो है दूसरी कथा प्रकट कर देता है, फिर वो दूसरी कथा बताते हैं तो फिर ये तीसरी कथा। इसी को करते करते आज हम लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और कथा जो है बढ़ते ही जा रही है। अब ये कथा तो जो है विराम नहीं लेगी, परंतु हम लोग का जो शरीर है वो जो है थोड़ा सा विराम लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि आगे भी जो है महादेव की ओर सेवा है, तो उन सेवा की पूर्ति के लिए आज की कथा को इस विराम देकर और कल से पुनः जो है इन जो है देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु का भयंकर जो युद्ध हुआ और किस कारण हुआ, युद्ध क्यों होता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक महादेव की शरण में उनका जो है कीर्तन करते हुए, कीर्तन के माध्यम से, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से जो है भगवान को अपने मन में हम लोग बुलाएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज हम ध्यान करें जटाजूट धारी में जटा